अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जमाल खान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जमाल टॉक्स। ये दोस्तों, कल मेरी एक वीडियो आई थी जिसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर की थी। काफ़ी दोस्तों ने उस वीडियो को देखा, शुक्रिया। और आप लोगों ने कांटेक्ट भी किया पर्सनल में। मैं आपको शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। अब वीडियो देखने के बाद जो रिस्पॉन्स आया, तो काफ़ी दोस्तों ने कहा जमाल आप मोटिवेशन देना चाह रहे हो। मैंने कहा नहीं भाई। कुछ लोगों ने बोला जमाल भाई आप किस बारे में हमें एडवाइस दो कि हम क्या करें। मैंने कहा ठीक है भाई। बहुत सारे लोगों ने बोला हमें समझ ही नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। तो काफ़ी चीज़ें थी। काफ़ी लोगों ने बोला आदम अमीन ने ये क्या मतलब ड्रामा बना लिया है या ये रियल है। तो ये सारी सवालात जब थे मेरे सामने आए, तो मैंने कहा भाई मैं एक वीडियो बना लेता हूँ, आप उसको देख लें ना। मैं वीडियो आदम अमीन के लिए बना रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अपना निज़ाम अच्छा चल रहा है, मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। और मैं न किसी के दबाव में हूँ। तो मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जिसमें सदाकत हो और आप उसको वेरीफाई भी करना। और ये वीडियो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। उसके बाद आपने कुछ चीज़ों को वेरीफाइड करना है। देन आपको पता चलेगा कि आपका जो फ़ैसला है वो कैसे होना चाहिए, या ठीक है या गलत है, या अदम अमीन सही है या गलत है, या वो जो फ़ैसला ले रहा है अल पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़ उसमें आपको फ़ायदा है या नुकसान है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो को पूरा देखने से ही मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनीज़ होती हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक चलती हैं। और हम यही कहते हैं कि कोई भी नेटवर्किंग कंपनी आएगी तो वो इतना ही अरसा गुजारेगी। लाइफ टाइम कोई नहीं गुजारती, 4-5 साल, 2 साल, 3 साल गुजार ही लेती है। अगर हम फिर रियल एस्टेट की हम बात करते हैं तो हम ये बोलेंगे कि यार आदम अमीन जो स्टेप ले रहे हैं, क्या इससे पहले कुछ हुआ है ऐसे कि नहीं हुआ। देखिए हमने अभी तक क्या सुना कि अपने इलाकों में 40-50 कनाल पे प्लाटिंग हुई, सेल बाई हुआ। या हमने क्या किया कि इंस्टॉलमेंट का प्लाट का हमने सुना होता है कि इंस्टॉलमेंट पे प्लाट होते हैं, और वो हमने रियल एस्टेट में सुना हुआ है। अच्छा, हाई राइज़ की तरफ अगर हम आते हैं तो हाई राइज़ में क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट पे आप शॉप्स लेते हैं, या आप मिसाल के तौर पर आप फ्लैट लेते हैं या फुल पेमेंट पे लेते हैं, तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है वन शॉट पे 15%, 20%, 10%, 25%। और अंडर द टेबल कुछ डिस्काउंट्स भी आपको मिल जाते हैं 50%, 40% तक भी। तो ये निज़ाम चलता रहता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है कि जिसको हम बोलते हैं रेंटल डिस्काउंट। अब रेंटल डिस्काउंट की जब बात आती है तो सवाल ये पैदा होता है कि आदम अमीन जो दे रहा है, क्या ये पहला शख्स है, या इसने कोई इजाद किया है, या कोई ये ड्रामा है, या कोई कहानी है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये आदम अमीन साहब की कोई इजाद नहीं है, ना ही ये कोई इतना टेक्निकल चीज़ है जिसको हम ना समझ पाएँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मार्केट में ब्रांड्स हैं जो इस चीज़ों को कर रहे हैं ऑलरेडी। और ये लीगल कैसे है, इल्लीगल कैसे है, मैं उसकी भी वजाहत करता हूँ। ब्रांड्स में जैसे जिम बिल्डर का नाम आपने सुना होगा। आपकी फेसबुक के हर वीडियो के बाद, तीसरी वीडियो के बाद आपके पास जिम बिल्डर का ऐड आ जाता है, ट्रिपल ए का भी ऐड आ जाता है इस तरह अगर आपने देखा हो तो। और रमादा के एड्स आपने देखे होंगे, graना.com का वो चिड़िया सी बनी होती है हर जगह पे, आपने देखे भी होंगे, उसकी ऐड भी आ रहे होते हैं। काफ़ी एफएल टावर है, काफ़ी ऐसे ब्रांड्स हैं, अगर मैं नाम लेता जाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो लोग क्या करते हैं, इन सब की मैं बात करता हूँ। ये सब प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 5 साल से, कोई 4 साल से, कोई 20 साल से ऐसे चल रहे हैं लोग। इन सब लोगों का एक ही तरीका होता है कि आपको मंथली का जो है 1%, 1.2% डिस्काउंट देते हैं, ईयरली 15% ये बन जाता है। साथ ही में आपको ये 15 से 20% एप्रिसिएशन ऑफर करते हैं। एप्रिसिएशन क्या होता है, आपको पता है कि वक्त के साथ साथ जो है तो महंगाई बढ़ रही है। सरिया महंगा हो रहा है, रेत महंगी हो रही है, ईंट महंगी महंगी हो रही है। तो जब ये साल ख़त्म होता है तो हर चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। इसमें इसका बिल्डिंग जो होता है उसमें काफ़ी चेंज आई होती है, जो चीज़ आपने ली होती है काफ़ी हद तक उसका शेप बना होता है या उससे बेहतर वो होता है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन, जो रियल एस्टेट में नॉर्मली चलता है, जो मुझे समझ आ रहा है, जो मैं अपने ज़हन के हिसाब से आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब ये रेंटल डिस्काउंट क्या होता है, ये आपकी ही अमाउंट का एक डिस्काउंट आपको मिलता है जो मंथली बेसिस पे आपको मिलता है, और कानूनी तौर पे ये लीगल है। जब हम बोलते हैं ना आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो एक अलग पॉइंट बन जाता है। जब हम इसको डिस्काउंट बोलते हैं तो एक अलग पॉइंट बन जाता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भी आपके हाथ में है, और आपको जो डिस्काउंट दिया गया कंपनी उसकी तरफ से वो भी आपको मंथली बेसिस पे वापस मिल रहा है। ये कितना होता है, 1% या 1.5%, यही यही चल रहा होता है, या 1.2% या 1.8% ये चल रहा होता है।
अच्छा, साथ ही में अप्रिसिएशन होता है, साथ ही में आपके पास जो फ़ाइल होती है प्रॉपर्टी की, ये प्रॉपर्टी की जो फ़ाइल होती है, ये पे बैक भी होती है। और कोई लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए रखते भी हैं। जो अपने लिए रखते हैं उनके लिए अलग प्राइस होता है, जो पे बैक करते हैं वो एक अलग प्राइस होता है। पे बैक ये होता है कि आप कंपनी को फाइल कल को वापस करते हैं। कंपनी 1 महीने के अंदर आपको पेमेंट वापस करती है। जब छोटी अमाउंट हो या बड़ी अमाउंट हो तो 90 दिन के अंदर आपको पेमेंट वापस कर देती है विद प्रॉफिट। तो आपने रेंट भी लिए होते हैं और आपको पैसे भी मिल जाते हैं। तो इसको बोलते हैं पे बैक। तो आपने क्या करना है, आपने फेसबुक ओपन करना है, आपने जिम बिल्डर को सर्च करना है, उनके कस्टमर केयर से बात करनी है, अपने घराना को सर्च करना है, अपने बहुत सारी चीज़ों को सर्च करना है, ट्रिपल ए को सर्च करना है। आपने इसको देखना है कि हाँ भाई दुनिया में और भी कोई कर रहा है और ये लीगल है, और आपने उससे पूछना भी है कि सर आप क्या लीगल हो, आप ऐसे कर रहे हो। तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आपको मशवरा लेना भी आसान होगा। अब आदम अमीन साहब, अगर हमें रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट की हम बात वो कर रहे हैं गोल्डन हाइट की, अगर वो हमें उसमें जो फाइल दे रहे हैं और वो रिसेलेबल हो और वो क्लियर हो और उसके जो राइट्स हों हमारे पास हों सेल करने के, या पे बैक पे आदम अमीन साहब या उसके पास जो एथोराइज डीलर्स आएंगे वो हमें उसको रिसेल कर सकते हैं, टर्म्स कंडीशंस को हम फॉलो करते हैं, तो फिर तो हमारे लिए बहुत ही एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। होता क्या है रियल एस्टेट में, अगर जिम है या अगर कोई भी इनके ब्रांचेज होते हैं पेशावर में, कराची में, इस्लामाबाद में, जब इनसे कोई उठाते हैं, उससे फाइल उठाते हैं, इन्वेस्टमेंट अपनी करते हैं, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद जब उसको वापस करते हैं या पे बैक करते हैं, अपना पैसा लेते हैं, तो आप उनको फाइल दे देते हैं। वो आपको अगर छोटी अमाउंट है तो 30 डेज, अगर बड़ी अमाउंट है तो 90 दिन का टाइम दे के आपको आपकी अमाउंट विथ एप्रिसिएशन वापस कर देते हैं। ये उनका होता है तरीकाकार। तो ये चीज़ जो है नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है। अब आदम अमीन साहब का जो दावा है 4 प्लाज़ों का, जो 4 प्लाज़े वो बता रहे हैं, जिसमें स्पायर है, जिसमें किंग्स है, इस तरह गोल्डन हाइट है, अगर वो सारे डॉक्यूमेंटेड क्लियर होते हैं और उसी के हमें कोई डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उसी के हमें फ़ाइल मिलते हैं और जो रिसेलेबल होते हैं, तो हम फिर तो बिना सिचुएशन में हैं। अगर हमें जो चीज़ मिल रही है वो रिसेलेबल नहीं है, पे बैक लेवल पे नहीं है, या वो क्लियर नहीं है गवर्नमेंट से, एनओसी क्लियर नहीं है, या कोई भी ऐसा इशू है, या वो मार्केट के पॉलिसी के हिसाब से नहीं है, क्योंकि मार्केट की पॉलिसीज़ आप खुद सर्च कर लेना, आप स्टडी कर लेना। अगर मैं किसी चीज़ की बात करूँगा तो आप बोलेंगे जमाल मोटिवेशन दे रहा है, जमाल फिर से कहानियाँ डाल रहा है, फलां फलां फलां। तो मैं कोई ऐसी मोटिवेशन नहीं देना चाहता। मैं पहले से बता चुका कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक निज़ाम चल रहा है और मैं खुश हूँ। मैं किसी को मोटिवेट करना या मैं किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देने का कायल नहीं हूँ, ना ही मैं दूँगा। अभी आप लोगों ने इस्लामाबाद का भी जब विज़िट बनता है, इस्लामाबाद में विज़िट करें, आप गोल्डन हाइट्स की भी पूरी इन्फॉर्मेशन लें, आप इसकी ओनरशिप की लें, आप इसकी मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन लें, आप आदम अमीन साहब से इन्फॉर्मेशन लें। फिर आदम अमीन साहब अगर आपको जो चीज़ दे रहा है स्क्वायर के फीट के हिसाब से, तो वो भी देखें कि जो चीज़ आपको दे रहा है क्या वो मार्केट में भी वही प्राइस है उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं, फिर तो ठीक है। अगर वो मार्केट के प्राइस से आपको हाई प्राइस में देता है तो फिर भी ज़्यादती है, फिर जुल्म है, फिर वो गलत है। अगर वो मार्केट के जो प्राइस चल रहा है उसी पे देता है तो ठीक है। अगर उससे भी अच्छा दे रहा है तो उनकी नेकी है, लेकिन अब मार्केट के प्राइस पे तो देना ही चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कहते हैं यार ये डिस्काउंट क्यों देते हैं या इनको क्या बेनिफिट होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ, जब ये हाई राइजेस बनते हैं तो उस पे अरबों रुपए की पैसा लगता है, ज़मीन करोड़ों की होती है, क्योंकि हाई राइज वहीं बनाया जाता है जहाँ पे उसकी वैल्यू बन सके, जहाँ वो सेल हो सके। अगर हम सिंपल एक मिसाल लेते हैं जीटी रोड की, अब जीटी रोड पे जिम बिल्डर की कोई प्रोजेक्ट उठा ले तो वो आपको पता होगा कि ग्राउंड फ्लोर आपको 1,20,000 1,30,000 ऐसे ही आपको पर स्क्वायर फुट मिलेगा। अगर आप उसकी फिर जितने ऊपर जाते हैं तो आपको अपार्टमेंट्स में जाते हैं तो आपको 20-25 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट या 16 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट ही मिलेगा, अगर जीटी रोड पे है। मैं अंदर की बात नहीं कर रहा, बेरिया टाउन की, या मैं किसी और जगह की बात नहीं कर रहा। मैं जीटी रोड की बात कर रहा हूँ, जो रवात का जो रोड है, पिंडी का जो रोड है जीटी रोड, में उसकी बात कर रहा हूँ। इस रोड पे यही प्राइस चल रहे हैं। इसमें होता क्या है कि ये जो ज़मीन ये लोग ले लेते हैं 5 कनाल 10 कनाल, तो ये एक दफ़ा ज़मीन ले लेते हैं, लेकिन इसके जितने फ्लोर बनते हैं तो आप उसी के पैसों का अगर आप उसी फ्लोर पे डिवाइड कर लें तो ये ज़मीन बहुत लोअर कॉस्ट पे इनको पड़ जाती है। पर स्क्वायर फुट मिसाल के तौर पर
1000, 2000, 3000 इनको पड़ जाती है। अगर इसको हम कंस्ट्रक्शन ये लोग करते हैं 5-6 हज़ार रुपये ऊपर लगा लेते हैं, ओवरऑल अगर हम इसके जो रेशियो निकालते हैं तो 8-10 हज़ार, 15 हज़ार, 12 हज़ार में को पड़ जाए जो ग्राउंड फ्लोर है। लेकिन उसकी जो वैल्यू होती है मार्केट के हिसाब से तो वो 1,20,000, 1,30,000 होती है। तो ये पहले दिन ही जो है तो प्रॉफिट में होते हैं। अगर इसमें ये डिस्काउंट दे दें तो अगर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये 50% भी डिस्काउंट देते हैं, इनका पैसा इनसे जाता है, 60% भी इनके जेब से जाता है, तो भी इनको लॉस नहीं होता, क्योंकि ये 1 डे से ही आपसे इतनी अमाउंट कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट की वैल्यू के हिसाब से आपसे पैसा लेते हैं। ये भी नहीं करते कि ज़्यादा पैसा लें, मार्केट के वैल्यू के हिसाब से पैसा जब उठा लेते हैं तो भी इनको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बच रहा होता है, जिसमें ये लोग आराम से खुद भी सर्वाइव कर सकते हैं, मार्केटिंग बजट भी निकाल सकते हैं, लोगों को भी दे सकते हैं, और इसमें कोई भी जनरेशन नहीं होती। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आपने देखा होता है तो आपको बोलेंगे कि यार आपने क्या करना है कि नेटवर्किंग करनी है, आपने जो है तो इस नेटवर्किंग से पैसा आएगा वो जनरेशन होगा, या मिसाल के तौर पर रोटेट होगा, या इसको फॉरेक्स से जनरेट करेंगे, या फॉर एग्जांपल ऐसी काफ़ी चीज़ें आपके सामने करेंगे क्रिप्टो करेंसी से ट्रेडिंग करने में। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चक्कर नहीं होता। यहाँ पे आपसे फर्स्ट डे ही पैसा लिया होता है, और डे बाय डे उस ज़मीन की वैल्यू बढ़ रही होती है जितने जितना इस प्लाज़े पे काम चल रहा होता है। साथ ही में जो इन्होंने सरिया जो होता है महँगा हो रहा होता है, जैसे जितना भी मटेरियल लियो बे महँगा हो रहा होता है। और इन्होंने क्या किया होता है, इन्होंने अपने एग्रीमेंट्स किए होते हैं सीमेंट्स फैक्ट्री वालों के साथ, या डीलर्स, मतलब जो इनके पास डेवलपर होते हैं उनका जो कमिटमेंट हुई होती है 1 ईयर या 2 ईयर, उन्होंने रेट अपने फिक्स किए होते हैं। तो इनको लॉस नहीं होता, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही होती है। तो ये लोग प्लस में होते हैं, प्रॉफिट में होते हैं, कमाते भी हैं, लोग भी कमाते हैं, ये लोग भी कमाते हैं, और ये अरबों नहीं खरबों का ये बिजनेस है, और कई सालों से ये चल रहा है। और ऐसे स्टेप में आदम अमीन साहब ने भी हाथ डाला हुआ है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो गरीब आवाम है इसका कोई लॉस ना हो, और आदम अमीन साहब डिलीवर करें जैसे कि वो अपने अल्फाज में बोलते हैं, और इंशाल्लाह ऐसे वो अमल में भी लाएँ तो ज़रूर हम भी साथ देंगे, आप लोग भी साथ दोगे। पहले जितना काम किया उससे बढ़ के काम करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है कॉल और फ़ेल का एक होना, उनका डिलीवर करना। अगर आदम अमीन साहब अपना कॉल और फ़ेल एक रखें और डिलीवर करना चाहें, और वो डिलीवर करें, तो इंशाल्लाह सब लोग उनके साथ होंगे। और जो अल्फाज वो बोल रहे हैं, जो अल्फाज वो बोल रहे हैं उसी को वो पूरा करें, तो इंशाल्लाह लोग पैसा भी कमाएंगे और उनके लॉसेस भी रिकवर होंगे, और जो इन्होंने वेट किया है ये वेट भी जो है उनका वैल्यू बना लेगा। थैंक यू दोस्तों, इंशाल्लाह मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी की जो वीडियो है उसका खुलासा मैं फिर से ये करूँगा कि आपने थोड़ा सा हाई राइज को रिसर्च करना है, जेम बिल्डर, ट्रिपल ए बिल्डर, रमादा और एफएल को, इन सब को आपने रिसर्च कर लेना है ताकि आपको पता चले कि मार्केट में क्या चल रहा है। वसलाम दोस्तों, खुदा हाफिज़।